वेलकम टू टीएसपी ऐप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। बच्चों, मैग्नेट के बारे में आप लोग तो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग को सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग पहले माइंड मैप देखेंगे। देखिए, माइंड मैप इस लेसन के लिए तैयार किया गया है कि आप इसको छोटे छोटे पैकेट्स में समझ सके। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाइक दिस, सो मेनी डिफरेंट पॉइंट्स वी विल गोइंग टू कवर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ मैग्नेट्स। देखिए, आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में मैग्नेट से तो बहुत खेले होंगे और आपके घर में मैग्नेट्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपके घर में जो ईयरबड्स हो, जिससे आप म्यूजिक सुनते हैं, कानों में लगाते हैं, आप देखते हो कितना प्यारा वो चिपक जाता है। वो एक बहुत ही सिंपल मैग्नेट का एग्जांपल आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा क्या होती है, आपके स्कूल प्रोजेक्ट में छोटे छोटे मोटर्स का यूज करते हैं, उसमें भी परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं। चलो, उसके लिए हम समझते हैं पहले एक छोटी सी स्टोरी। ये आपके लेजेंड बनी पड़ी है कि एक जो मैग्निस नाम का एक शेफर्ड हुआ था, शेफर्ड मींस चरवाहा, जो ग्रीस के पहाड़ों में घूमता था अपनी एनिमल्स को लेके। ठीक है, उस और एरिया का नाम था मैग्नेसिया। उसी एरिया में एक बार उसके साथ एक इंसिडेंस क्या हो गया कि वो जो स्टिक लेके चलता था, स्टिक के लास्ट में बॉटम में यहां पे कुछ मेटल लगाया जाता है ताकि वो घिसे नहीं। वो मेटल किसी स्टोन के साथ स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के साथ उसने ऑब्जर्व किया कि वो उस पर चिपक गया, उसको फोर्स लगा के पुल करना पड़ा। उसके साथ वो काफी खेला, वो अपनी स्लीपर को भी उसको टच किया, स्लीपर से पुश करने की कोशिश किया। उसने देखा स्लीपर में जो नेल्स थे वो कुछ निकल गए। तब उसे एहसास हुआ इसमें कोई मैजिकल पावर है और ये मैजिकल पावर आपको उस मेटल को अट्रैक्ट कर रहा है। और धीरे 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 ये बातें फैल गई और इसके बाद से फिर आप डिस्कवर हुआ मैग्नेट के बारे में। देखिए, मैग्नेट जो होता है ये एक नेचुरल पत्थर होता है। नेचुरल पत्थर जो होता है ये आपका मैग्नेसिया एरिया में, ग्रीस, जो अभी ग्रीस में है, वहां पाया गया सबसे पहले। वहां पे सबसे पहले मिला था। अब देखिए, ये जो पत्थर होता है वो केमिकल कंपाउंड होता है, उसका बनते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट आप देख लीजिए, ये हुआ मैग्नेटाइट। और इस मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसको आप जरूर याद रखिएगा। Fe2O3 जो होती है इसको बोलते हैं आपका फेरिक ऑक्साइड। आप इसको इसलिए याद रखिएगा क्योंकि आपको क्लास 10th में और उसके आगे भी इसको काफी पढ़ना है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई थी? इस प्रॉपर्टी थी कि जब भी इसको आप एक थ्रेड से बांध के हैंग किया, आपने ऐसे लटकाया, तो ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। और ये रिपीटेड कहीं भी एनीवेयर ऑन अर्थ आपने इसको किया तो वो डायरेक्शनल हो गया। इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की वजह से इसका यूज काफी किया गया। और ये यूज कहां किया गया? सेलर्स अपने डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते थे, मर्चेंट भी डायरेक्शन किसी एरिया का लोकेशन देखने के लिए करते थे, और डिफरेंट वे में इसका यूज होने लगा। और तब से इसका नाम पड़ गया लोडस्टोन। ठीक है, तो इसको लोडस्टोन भी हम कहते हैं। ओके, अब एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बहुत ही स्पेशल एक फेनोमेनन है, वो क्या होता है? ऑरोरा। ऑरोरा आप जानते क्या होता है? देखो, जब भी आप जस्ट इमेजिन करो, आप एक अम्ब्रेला से पकड़ा हुआ है। अम्ब्रेला जब ऐसे पकड़ेंगे और उसके बाद सामने से कोई हवा ब्लो करेगा तो अम्ब्रेला मुझे रोक लेगा ना। तो क्या होती है कि अर्थ के नॉर्थ पोल से कुछ मैग्नेटिक लाइंस निकलती है और साउथ में घुस जाती है, राइट? इस बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अर्थ इज गेटिंग अ वन काइंड ऑफ सीलिंग। आपको एक तरह की वो सीलिंग मिलती है। और सीलिंग की वजह से क्या होता है, सन से जो भी रेडिएशन आती है उसका मैक्सिमम रेडिएशन को, वो मैक्सिमम पार्ट को वो रोक लेता है और साइड से क्रॉस करा देता है। इससे हम लोग सोलर जो रेडिएशन से बचते भी हैं। एक हमारा ये बहुत ही पॉजिटिव हमारा बेनिफिट होता है इससे। लेकिन इसमें इसके बावजूद क्या होता है कि इसमें कुछ जो चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस क्या होते हैं कि कुछ हमारे एनवायरनमेंट में घुस जाते हैं। और आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में देयर आर सो मेनी गैसेस,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे हैं। तो इसमें स्पेशल देखा गया है कि जब भी ये ऑक्सीजन से, जब भी क्या होता है कि ये ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से ये जब ये टच करता है, जब ऑक्सीजन से और ये नाइट्रोजन से टच करता है उसके, तो क्या करता है कि वहां पे एक बहुत ही प्यारा नियोन कलर्ड का लाइट निकलता है, राइट। और इस नियोन कलर की लाइट जब इसको नाम दिया गया है नॉर्थन एरिया में, नॉर्थन मतलब हमारे जो आर्कटिक एरिया में नॉर्थन लाइट और साउथ, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ओके, और एक पॉइंट इसमें यह है कि जो मैंने आपको बोला कि नॉर्थ से निकल के साउथ का कॉन्सेप्ट, ये जो मैं आगे की स्लाइड बताऊंगा तो आपको ये क्लैरिटी दूंगा कि मिक्सिंग कंफ्यूजन क्यों होती है, कि हम जिसको नॉर्थ समझते हैं वो हमारा क्या हो, ये मतलब आपको मैं समझाऊंगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का कॉन्सेप्ट, तब आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा क्या होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए मैग्नेटिक मटेरियल्स उस मटेरियल को बोलते हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैग्नेट किसको अट्रैक्ट कर सकता है? आप आयरन को करता है, कोबाल्ट को करता है, निकल को करता है, तो दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन इसके अलावा जो भी मटेरियल जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक, राइट। ओके, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इसका डेफिनेशन ये हो गया हमारा, substances that are attracted by a magnet that can be magnetized are called magnetic material। इनको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो देखा, हम आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसको आपको याद रखना जरूरी है। और इससे इसके यूजेस भी आपको सीखना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकल मोटर बनाने में, लाउड स्पीकर बनाने में, देयर आर सो मेनी यूजेस। आप बस जो एक दो यूज कर या उसको याद कर लेना आपके लिए काफी रहेगा। ओके, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का देख लीजिए, ये क्या हो जाए डेफिनेशन इसके क्या है, सब्सटेंसेस दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट और दैट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज। मतलब उसको हम मैग्नेटाइज भी, उसको मैग्नेट भी नहीं बना सकते और अट्रैक्ट तो होगा ही नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, वुड, प्लास्टिक, लेदर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये तो आप देख ही रहे हो। ओके, अच्छा एक फन फैक्ट है इसमें। फन फैक्ट ये है कि एल्यूमिनियम जो होती है एक्चुअली इसको नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप इस पे से मैग्नेट लगाओगे तो ये अट्रैक्टेड नहीं होगा, बट अंडर सर्टेन कंडीशन साइंटिस्ट इसको मैग्नेटाइज करते हैं। तो ये जस्ट ऐसे क्लू है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब आपका है, अब हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर द मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए इसमें क्या है, अगर आपको यह देखना है कि कौन सा चीज मैग्नेट है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाला कोई सब्सटेंस है, इसको हमको अगर मटेरियल है चेक करना है, तो क्या अट्रैक्शन से चेक करेंगे कि रिपल्सन से चेक करेंगे। देखिए, अगर आपके मेरे हाथ में सपोज कीजिए कि एक मैग्नेट है, सपोज कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट से ये अननोन चीज है, राइट। इस अननोन चीज को अगर मैं ऐसे किया, इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो दिस कुड बी मैग्नेट एज वेल एज मैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब एक एक सरिया या रॉड का टुकड़ा भी हो सकता है आयरन का, या आयरन का टुकड़ा भी हो सकता है और एक मैग्नेट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों को अट्रैक्ट किया। लेकिन जब मैं इसको ऐसे टर्न कर दूंगा, मतलब इसके पोल को ऐसे टर्न कर दूंगा, तो सेम कंडीशन में अगर फिर से इसने अट्रैक्ट कर लिया, राइट, मतलब सिंपली सिंपल एक रॉड है, एक मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन जैसा कुछ एक रॉड है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये मैग्नेट होता तो जैसे मैं टर्न किया तो इसकी क्या हुई, दोनों पोल एक जैसी हो जाएगी, हो जाने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। इट मींस रिपल्सन इज द मेन वे टू प्रूव द गिवन मटेरियल इज मैग्नेट और नॉट, राइट।
अब हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए आप मेरे वहां से काफी दूर है, अगर मैं ऐसे हाथ से अपने हाथ को मूव करूंगा तो आप सपोज कि मेरे पास आप बैठे भी हुए तो मैं आपको टच नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप मेरे रेंज में आ जाएंगे तब जब ऐसे करूंगा तो आपको टच कर पाऊंगा। तो क्या हुआ कि ये मेरा एरिया जितना मैं कवर करता हूं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है कि रीजन अराउंड विच अ मैग्नेट्स अफेक्ट कैन बी फेल्ट, मतलब जिस मैग्नेट का जितना अफेक्ट को मैं फील कर सकता हूं वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, राइट। अच्छा, इसमें क्या हो जाती है कि ये जो फोर्स हो जाती है जितना दूर होगा उतना कमजोर होते चला जाएगा, और जितना नजदीक होगा वो फोर्स उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और जितना स्ट्रांग होते चला जाएगा। एक इसमें पॉइंट और है क्या कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी नॉन मैग्नेटिक, रबर से, प्लास्टिक से, लकड़ी से, आपकी व्हेनेवर ट्राई टू कवर इट, उसको आप बचाना चाहोगे तो वो उसको पार कर जाएगा, राइट। ठीक इसका उल्टे क्या हो जाती है कि सपोज करो कि आपके पास एक मोबाइल है, राइट, और मोबाइल को आपने क्या किया, आपने एक स्टील के ब्रेकफास्ट वाले जो टिफिन होती है उसके अंदर बंद कर दो। आप उसमें जैसे बंद कर दोगे तो अब उसमें उस मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो मेटालिक सरफेस को पास नहीं करती, इसको बोलते हैं सीलिंग इफेक्ट। वो आप बड़े होकर सीखोगे, बट आप इतना जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म कैन पास अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, अभी हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ये बनता कैसे। अभी आप जैसे कि आप ये सिर्फ इसमें ड्राइंग में देख रहे हो ना, इस ड्राइंग में आप देख लो इसमें कैसे बना हुआ है क्या कि एक पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका हो जाती है। सबसे पहले आपके पास एक बार मैग्नेट होना चाहिए। आप अपने प्लेग्राउंड में चले जाओ और वहां पे इस बार मैग्नेट को जमीन में बालू के साथ ऐसे मूव करो। जब ऐसे मूव करोगे तो उस मैग्नेट में बहुत से उसमें मेटल के पार्टिकल्स आ जाएंगे ब्लैक कलर का और चिपक जाएगा। आप उसको पेपर में इकट्ठा कर लो, राइट। अब क्या करना है आपको कि इस मैग्नेट को, सपोज करो दिस इज योर बार मैग्नेट, यू विल कीप दिस बार मैग्नेट ऑन द कार्डबोर्ड। आप कार्डबोर्ड पे ऐसे रख लो, राइट। नाउ स्प्रिंकल दिस पाउडर, मतलब जो ब्लैक कलर का पाउडर हमने इकट्ठा किया था, एक्चुअली दिस इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मींस दिस इज अ आयरन पार्टिकल्स। तो आयरन पार्टिकल्स को जब हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे तो कुछ इस पे चिपकेगा, कुछ इधर उधर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि धीरे धीरे इसको पैटिंग करना है। जब आप ऐसे धीरे धीरे पैटिंग करोगे, वाइब्रेशन दोगे, तो बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन ये जो पार्टिकल्स हो जाएंगे वो लाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर जाएंगे, जैसे कि पैटर्न इस इमेज में दिख रहा है आपको, राइट। तो जब इसमें पूरा ये इसमें पैटर्न बन जाएगा, दिस इंडिकेट्स द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, आप इसको खेल सकते हो। ओके, एक पॉइंट है, डू सिंगल मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट? क्या मैग्नेटिक पोल कितने होते? एक होता नॉर्थ पोल और एक होता साउथ पोल। क्या आपसे पूछा जाएगा कि डू सिंगल मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट? आप बोलोगे नेवर। देखो, एक मैग्नेट में कि जितनी बार आप उसको तोड़ोगे, सपोज करो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, आपने इसको तोड़ दिया और जैसे इसको तोड़ा अगेन क्या हो जाएगा, ठीक इसका ये अगर सपोज करो नॉर्थ है तो ये बन जाएगा साउथ, और इधर वाले साउथ था तो इसका बन जाएगा नॉर्थ। मींस अगेन एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाएगा दोनों तरफ से, एक हाथ में एक बन जाएगा। ये सपोज करो आप इसको भी तोड़ोगे, अगेन आपके पास दो मैग्नेट बन जाएगा। और मैग्नेट का कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है। हमेशा मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल दोनों उसमें होंगे, दोनों से आपका कंपल्सरी उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, अब हम देखते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। देखिए, आपके पास जो मैं कहा था ना कि नॉर्थ से साउथ, वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। देखो, अगर आपने हाथ में एक मैग्नेट लिया है, राइट, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाता है,
ठीक है, कैसे? नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, ये रिमेंबर, आप कभी इसको भूलना मत, हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाता है। अब सपोज करो कि आपका मैग्नेट आपने से हैंग किया पड़ा है और दिस इज गिविंग योर नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्थ, एन है। जब ये एन है तो ऑब्वियसली ये साउथ होगा, जिसको हम नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं वो क्या होगा? साउथ होगा, करेक्ट? तो साउथ होगा, तो साउथ होगा तो मतलब क्या हुआ? मैंने कहा नॉर्थ से साउथ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जो लाइन ऑफ फोर्स हो जाती है हमेशा ऐसे अर्थ के, माइंड इट, अर्थ के ये होता है साउथ से ऐसे नॉर्थ। आई थिंक आप इस इमेज में देख सकते हैं, चलिए इमेज में थोड़ी सा ट्राई करते हैं। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है ऊपर में और ये है साउथ। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ क्या? मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होगा? इधर होगा, क्योंकि हमारा ये नॉर्थ पोल विल गिव नॉर्थ डायरेक्शन, मींस दिस इज साउथ पोल, ठीक है? साउथ पोल वो हो गया, नॉर्थ पोल ये हो गया। तो नॉर्थ पोल क्या? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। तो आपका ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, नाउ अभी क्या है? टाइप ऑफ मैग्नेट। तो टाइप ऑफ मैग्नेट हम कर रहे हैं, इसको देखिए, टाइप ऑफ मैग्नेटिक पोल। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन आपके स्कूल में पूछ सकता है कि व्हाट इज नॉर्थ पोल, व्हाट इज साउथ पोल। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि इफ वी सस्पेंड, इफ वी हैंग, इफ वी डैंगल अ स्मॉल मैग्नेट, ठीक है, देन ऑटोमेटिकली इट विल अलाइन, ये अपने आप को अलाइन करेगा अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है? द end which is pointing toward north, this is called north pole, this is called, or opposite side is called south pole. Mind it, this magnet का north pole will give the what, this will go geographical north, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकली वो मैग्नेटिक साउथ होगा, क्योंकि अपोजिट से अट्रैक्ट करेगा, राइट? और ठीक है, उसका अपोजिट क्या रहेगा? हमारा साउथ पोल। आपसे ये पूछा जाएगा राइट डाउन द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, तो आप इसमें भी यही मेंशन करोगे कि फ्रीली सस्पेंड किया तो वो नॉर्थ और साउथ में अलाइन हो गया, बस इसमें और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। अगर एक्टिविटी के बारे में आपके पास आए, अगर कोई आपके ओरल में मैम पूछती है एक्टिविटी में, तो उसमें भी आपको इसी तरह समझाना है कि आपने क्या करना है कि उसको हैंग करना है और उसको फ्री छोड़ देंगे, उसके बाद ये भी अलाइन कर लेगा नॉर्थ में और साउथ में, और इसमें कुछ स्पेशल नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? और इसमें एक इसका प्रिकॉशन है, उसको देखना पड़ेगा कि जब आप इसको हैंग कर रहे हैं तो वो चीज कभी भी किसी दूसरे मैग्नेट के अफेक्ट में नहीं आना चाहिए, मतलब नियर बाई और भी कोई मैग्नेट नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिकल और एक चीज आपको जान लो, आपकी उम्र नहीं है बट क्या, ये बिजली के तार से दूर होना चाहिए, राइट? आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जो बिजली का तार होता है, इफ इट इज कैरिंग करंट, तो उसमें भी मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, तो वो भी फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है, राइट? ओके, आपसे यह पूछा जाता है कि व्हाई डज अ मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ, तो जिसका आपने वही एग्जाम्पल, वही आंसर देना है कि हमारा जो ये नॉर्थ होता है ऑलवेज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड साउथ, क्या? साउथ पोल। तो साउथ पोल को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो हम उसको इसीलिए क्या है कि ये हमेशा ये नॉर्थ जो डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि अपोजिट पोल उधर पड़ा हुआ है, इसीलिए क्या होता है कि ये उस डायरेक्शन में नॉर्थ दिखता है, राइट? ओके, एक शॉर्ट है, शॉर्ट नोट देख लेना आप ना। इसमें क्या है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल मीन सिमिलर टाइप ऑफ, अगर आप नॉर्थ नॉर्थ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रिपेल करेगा, दूर दूर जाएगा। एंड इफ इट्स अपोजिट पोल देन इट विल गेट अट्रैक्टेड, आपस में वो अट्रैक्ट होगा। इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखना, दिस विल बी आस्किंग योर एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपास। तो देखिए कंपास के क्या होता है कि कंपास आपका एक छोटी सी डिवाइस होती है, करेक्ट? यू कैन सी इन दिस इन इमेज, देख रहे हो इमेज में, ये एक छोटी सी डिवाइस होती है। दिस
गिव्स अ करेक्ट डायरेक्शन अबाउट नॉर्थ एंड साउथ। आप कहीं भी, चाहे अमेजन में चले जाओ, चाहे जंगल और किसी और जंगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, डेजर्ट में चले जाओ, इट विल गिव्स द करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, इसका यूजेस करते थे, पहले के बताया था, मर्चेंट और सेलर्स यूज करते थे, राइट। तो इसमें क्या होती है कि कलर कोडिंग भी समझा दूंगा आपको कि आमतौर पे क्या होती है कि जो भी नॉर्थ होता है दैट इज ऑलवेज कलर्ड इन रेड। Mind it, always colored in red. But in classroom, the teacher will never ask you what is the color of South Pole. If they are asking, you can give either it is colorless, blue color, whatever color, वो defined नहीं है. But North is defined, वो हमेशा red होता है. Correct? अब इसकी क्या हो जाती है? तो कंपास क्या होता है? और स्मॉल सर्कुलर केसिंग मीन्स कवरिंग, जिसमें आप इसको केस करके रखते हो, और वो केसिंग क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी नॉन मैग्नेटिक। देखो आपका ये क्या होना चाहिए? ये नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक होगा तो हमारा ये जो नेडल है ये तो खुद अट्रैक्ट हो जाएगा उससे, तो वो उसे आजाद होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, मैग्नेटिक में आप ब्रास यूज कर सकते हो, एल्युमिनियम यूज कर सकते हो, प्लास्टिक यूज कर, सो मेनी डिफरेंट वे मटेरियल्स आर अवेलेबल, बट इट मस्ट बी नॉन मैग्नेटिक। तो आप उसमें आपका ये प्रॉपर अलाइन हो जाएगा और नॉर्थ साउथ को दिखाएगा हमें। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो क्या करती है कि पाइवट होती है, एक ऐसे करके स्पिन होती है, इसके लिए यहां पे एक्सल टाइप की होती है, मतलब वर्टिकल एक पिन होती है, उस पे एक ऐसे करके एक मैग्नेट का पीस को चिपका देते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होती है पर्टिकुलर, और उसको ऐसे चिपका देते हैं। करेक्ट। इसके ऊपर में एक डिजाइनदार ट्रायंगल टाइप का दो, कुछ भी आप कागज का भी चिपका सकते हो, बिकॉज वो तो बार मैग्नेट है तो अलाइन करेगा ही करेगा, राइट। और ऊपर से एक ग्लास की कवर डाल देते हैं। ठीक है, तो ग्लास की कवर क्या करते हैं, ग्लास के कवर डालने से क्या होती है कि इसमें हवा का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। करेक्ट। तो ये आपको कंपास बनाना, कंपास मैंने समझा दिया, और इसका कंस्ट्रक्शन भी तो देख लेता हूं मैं आपको। इसमें चाहिए स्मॉल सर्कुलर बॉक्स, चाहिए मैग्नेटाइज नीडल चाहिए। नीडल का मैंने बताया ना, या तो हम लोग करते कि ऐसे करके कोई भी रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ होगा, इसके ऊपर में हम लोग एक एल्युमिनियम का या कोई भी कागज का या कोई भी डिजाइनदार इस पे ऐसे करके इस शेप में कोई भी हम पैराग्राम टाइप का चिपका देते हैं। क्या होता है कि ये डायरेक्शन हमें बताता है करके। एक साइड को हमने क्या करना है, रेड कलर कर देना है, राइट। तो देखिए रोड इसका रेड कलर लिख दिया है। और साउथ पोल क्या क्या होगा, ये अनपेंटेड, ये कभी इसको किसी जगह आपको बिना कलर का दिखाई देगा, ब्लू में दिखा देगा, ब्लैक में देखा, व्हाइट, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड। मैं आपको बताया साउथ पोल को कलर आमतौर पे नहीं करते हैं। ओके, डायल मार्क क्या होती है? डायल मार्क होती है, आप इस इमेज में देखो, ये डायल बना हुआ है, इसमें मार्किंग किया हुआ कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखा रहा है कि नहीं, इसमें ये डिग्री विग्री सब कुछ दिखा जाए, जिसको बोलते हैं डायल मार्क, तभी तो परफेक्टली ये काम करेगा, राइट। तो आपको आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ कंपास, और कंपास के बारे में आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा। नाउ ये देखिए, अगर आपसे एक्टिविटी पूछा जा रहा है तो आप इसको पढ़ लेना। इसमें वही जो अभी मैं बताया वही है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या है, फंक्शनल डायरेक्शनल कंपास यूजिंग अ डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक है, इसको आप देख लेना, इसका कुछ भी स्पेशल नहीं है। एक्टिविटी अगर आपके स्कूल में होती है तो जरूर पूछी जाएगी, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है। Now we are going to study making magnet. How to make magnet? आप मैग्नेट बना सकते हो, पता है आपको मैग्नेट कैसे बनेगा? ठीक है, आपको मैं बताता हूं मैग्नेट कैसे बनेगा। देखिए, मैग्नेट बनाने का दो मेथड होता है। एक होता है रिपीटेड रबिंग मेथड, मतलब रब करने से बनेगा, और दूसरा मॉडर्न मैग्नेटाइजेशन। अब मॉडर्न में भी दो तरह से होते हैं। देखिए, आपके बुक में मैग्नेट करके छोड़ दिया है, बट आप समझो, मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूं। देखो, मैग्नेट बनाने के लिए सबसे पहले सोचो कि आपको मैग्नेट किस चीज को बनाना है। मैग्नेट आप दो चीज को बना सकते हो, ये तो बना दो, या तो आप बना दो किसी, एक मिनट, ये है, या तो बना दो उसको सॉफ्ट आयरन को बना सकते हो, राइट, या फिर आप स्टील के क्यूब कोई ले सकते हो, उसको बनाओगे। लेकिन क्या बनाओगे? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनेगा। अब कैसे बनेगा वो मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, सिंपली आपको मैं सबसे पहले बहुत ही मतलब आसान तरीका बता रहा हूं कि आप एक मैग्नेट लो, एक आप स्टील के रॉड लो,
और अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा अभी, लेकिन आप समझ लो स्टील के रॉड का एग्जांपल आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्क्रू ड्राइवर स्टील का बना होता है, आप उसको क्या करो, मैग्नेट से वन डायरेक्शन में से पुल करो, ठीक है, तो वो क्या बना देगा, आपको मैग्नेटाइज कर देगा उसको। मैं दिखाता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, ऐसा ही होगा कुछ। देखिए रिपीटेड रबिंग मेथड, इसको क्या कर रहा है कि ये देखो आपका ये जो आयरन नीडल है, इस आयरन नीडल को मैग्नेटाइज करना है। इसके लिए क्या होता है कि मैग्नेट को लेके एक डायरेक्शन में ऐसे करना है, ठीक है। यू राइट 30 to 40 टाइम्स, 25 to 30 टाइम्स, कुछ भी वट एवर राइट यू, बट यू मस्ट राइट मोर देन 20, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्यों होगा, आगे बड़े क्लास में पढ़ोगे, फिलहाल समझो ऐसे ऐसे वन करके 1 2 3, लेकिन एक ही डायरेक्शन में रिपीट करना, बार बार एक ही डायरेक्शन में, आप इसको इंटरचेंज नहीं करना है, राइट। तो ये उसके बाद ये मैग्नेट बन जाएगा, तो ये बोलते हैं रिपीटेड रबिंग मेथड। ओके, अब क्या है कि रिपीटेड रबिंग मेथड, अब उसके बाद जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। देखिए आप जो रिपीटेड मैग्नेट है वो भी एक तरह से परमानेंट मैग्नेट ही हुआ, बट अभी मैं जो बता रहा हूं उसको रियली मॉडर्न वे में बनाने का तरीका बता रहा हूं। देखिए आपने कॉल बेल देखा होगा, कॉल बेल मतलब घंटी जो होती है ना, आपके जो कॉल बेल डोर पे दबाते हैं, उसमें क्या सिस्टम होती है कि एक आपका कॉइल होता है, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर में ऐसे लपेटा रहता है, राइट। और जब भी इसमें करंट जाता है, देखो इमेज में दिखा हुआ आपको, इमेज में आप देख पा रहे होगे, देखो इसमें ये जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस पे ये वायर जो है ऐसे करके इसके ऊपर में आप देख पा रहे हो लपेटा हुआ है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें करंट डाल देते हैं। जैसे डीसी करंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसमें जो भी है ये जो आपका ये आयरन के जो नेल्स है इसको अट्रैक्ट कर लिया, राइट। तो और जब बिजली ऑफ करोगे तो ये चला जाएगा। अब समझते हैं आपको क्या खेल क्या हो रहा है। देखिए मॉडर्न वे में हम दो तरह से मैग्नेट बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और एक बनाते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट का पर्पस क्या होता है कि जस्ट हम बिजली देंगे तो मैग्नेट बनेगा, और बिजली को ऑफ करेंगे तो मैग्नेट बंद। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो एग्जांपल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का है, राइट। अब आपको बनाना है परमानेंट मैग्नेट, तो असली खेल है, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो बीच में रॉड आपको दिख रहा है ना, ये रॉड, ये बीच में रॉड है ना, अगर आप इस रॉड को सॉफ्ट आयरन रखेंगे, राइट, क्या सॉफ्ट आयरन, तो वो टेम्पोररी मैग्नेट बनाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। द मोमेंट व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी देन इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड, और क्या करेगा कि इट विल एक्ट लाइक अ परमानेंट, एक्ट लाइक, माइंड इट, ठीक है, वो रुकेगा नहीं, और जैसे स्विच ऑफ करोगे दैट विल डीमैग्नेटाइज, और क्या रहेगा, वो मैग्नेट सा बिहेव नहीं करेगा। बट इसके जगह पे जब आप एक स्टील का रॉड ले लोगे और स्टील के ऊपर लगाओगे ऐसे करके, आप सप्लाई दोगे और उसके बाद जब छोड़ दोगे तो भी वो स्टील का जो पार्ट है वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। एक तरफ उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा और दूसरा साउथ पोल हो जाएगा। बात आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी। आप इसको नोट्स को पूरा पढ़ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए परमानेंट मैग्नेट, मॉडर्न परमानेंट मैग्नेट्स लाइक, ये क्या है, नियोडीमियम, आप जानते हो बहुत आजकल यूट्यूब पे दिखाता है, फेराइट होता है, ये एल्निको जाता है, ये अलग अलग जिसको मेटेरियल जाती है, जो हम इसको बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, बहुत स्ट्रांग बनता है इसमें। ओके, और इसमें ये हाई स्पीड पल्स ऑफ द डायरेक्ट करंट, ये आप डीसी करंट इसमें समझ लो कि आप मतलब हाई वोल्टेज और हाई करंट वाली जो होती है ना, डीसी डीसी डालते हैं इसमें, ठीक है, डीसी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ये तो हो गया आपका। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या हो जाती है वो देख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट में बताया आपको मैंने, ये सॉफ्ट आयरन डालेगा, और सॉफ्ट आयरन में क्या करेंगे कि हम जब जिसमें उसको रैप कर देंगे, क्या कॉपर वायर को रैप कर देंगे, और कॉपर वायर को जब रैप कर देंगे तो इस स्ट्रक्चर को, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड बन जाएगा, और इसके बाद इसको डीसी करंट हम इसमें लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये टेम्पोररी मैग्नेट बन जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, राइट। अच्छा, इसको हम कहां यूज करते हैं, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, जो स्क्रैप सपोज करो या फिर जो भी लोहे का काम करते हैं, सपोज करो उसको उठाना है तो जस्ट आप इसको क्रेन के पीछे मैग्नेट लगा पड़ता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। वो क्या करता है कि जस्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गया, स्विच ऑन कर दिया, दैट विल बिकम मैग्नेट और उसको लिफ्ट कर लेगा, फिर इसको अपने लोकेशन पे इसको मूव करा के और उसको स्विच ऑफ कर देगा। स्विच ऑफ करेगा तो सामान वहां से ऑटोमेटिक नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इस टाइप का इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चर कंपनी में यूज किया करते हैं। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस, लिमिटेशन, स्टोरेज और वार्निंग्स। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इसमें काफी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किया गया है। देखिए बार मैग्नेट, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका बार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट में ये जो मैग्नेट हो जाता है, ये हमेशा एक तरफ नॉर्थ रहेगा तो दूसरी तरफ क्या रहेगा, साउथ रहेगा। आप यहां देखो, ये नॉर्थ है तो ये क्या, इधर साउथ, तो अपोजिट चार्ज, अपोजिट पोल्स होना चाहिए। बीच में ये वुड होना बहुत कंपल्सरी, वुड कर देंगे कि आपस में टकराएगा नहीं। और ये क्या हुआ कि आयरन का यहां पर बार दोनों साइड में लगा देंगे, इस चीज को आप याद रखना। और ठीक उसी तरह ये हॉर्सू क्या बोलते हैं, क्योंकि घोड़े के पैर के नीचे में एक मेटालिक ऐसे यू शेप में मेटल का एक स्ट्रक्चर डालते हैं कि उसको ज्यादा घिसता नहीं, उसके पैर उसके मजबूती से काम करे। तो इसको, इसी मैग्नेट का डिजाइन की वजह से इसको, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ, इसको बोलते हैं हॉर्सू मैग्नेट। इसका एक होता है साउथ और एक होता है नॉर्थ। जब इसको स्टोर करना है तो हम इसके नीचे में हम क्या करते हैं कि एक आयरन का बार रख देते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इम्प्रॉपर हैंडलिंग थिंग्स टू अवॉइड। अब आपकी बार मैग्नेट, मतलब सिंपली इसका क्वेश्चन कैसे होगा, दो तरह से बनेगा, हाउ टू डीमैग्नेटाइज्ड। ठीक है, डीमैग्नेटाइज में एक बार आप परमानेंट मैग्नेट को मैग्नेटाइज कर देंगे, तो डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि एक तो आपने डीसी करंट दिया तो करंट एक डायरेक्शन में दिया, तो क्यों ना उसको करंट उल्टे डायरेक्शन में दे देंगे, इससे भी डीमैग्नेटाइज होगा। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैग्नेट को अगर आप ड्रॉप करेंगे, मैग्नेट को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉपिंग से उसकी क्या हो जाती है, क्या कि उसकी प्रॉपर्टी लॉस होता है। अगर स्क्रू ड्राइवर में आपने मैग्नेट बनाया है, स्क्रू ड्राइवर को आप ऐसे पैकिंग करोगे जोर से तो वो डीमैग्नेटाइज्ड होगा, याद रखना। अगर आपका घर में आपके पास खिलौना है या जो भी इस टाइप के मैग्नेट है, उसको पटकोगे, पटकने से उसकी पावर कम हो जाएगी, 100% बंद नहीं होगी, उसमें रहेगी मैग्नेटिज्म, लेकिन पहले जैसा वो काम नहीं करेगा। उसको मैग्नेट को अगर हैमर कर दोगे, हैमरिंग करोगे तो वही उसको चोट पहुंचाओगे, चोट पहुंचाने से भी वो डीमैग्नेटाइज होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद उसमें नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, हीटिंग। गर्मी दोगे तो क्या होगा, गर्मी से भी उसके इलेक्ट्रॉनिक जो ओरिएंटेशन है, मतलब और आप इसको छोड़ो, जब उसकी जो मैग्नेटिक डायरेक्शन है वो उसका डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर से वो भी उसको अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी कमजोर हो जाएगी। तो कभी भी वी शुड नेवर ड्रॉप, वी शुड नेवर हैमर, वी शुड नेवर हिट, ये तीन ही आपको उसको याद रखना। और ये जो टेक्निकल मैंने बताया कि इसको जिस डायरेक्शन में करंट देके बनाया गया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट दोगे तब भी ये डीमैग्नेटाइज होगा, तो वो दैट इज नॉट योर सिलेबस। ठीक है, मैंने आपको इंटरेस्ट के लिए बता दिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेफ्टी वार्निंग्स। सेफ्टी वार्निंग्स में आपको पता है कि देखिए मैग्नेट, आजकल के जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो क्या होती है, कभी भी आप इसको, ओल्ड टीवी, जो पुराने वाला डब्बा टीवी होती थी ना, उसके पीछे में एक लाइट जलती थी और उसमें पीछे में स्ट्रक्चर, मतलब एक कैसा होगा, एक सिलेंडर टाइप की होती थी अंदर में, जो शायद 6 से देखो तो दिखाई भी दे। लेकिन आप छोड़ो सब चीज, आप कभी भी ओल्ड टीवी के पीछे या उसके ऊपर में मैग्नेटिक चीज को नहीं रखना। आपको कंप्यूटर के मॉनिटर है, कंप्यूटर मॉनिटर के आप जो सामने में जो आपका डिस्प्ले है ना, अगर मैग्नेट से उसको ऐसे मूव कराओगे तो उस पर एक कलर पैटर्न बनेगी और उसकी जो कंपनी द्वारा डिफॉल्ट बना के भेजा गया वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका अब वो पहले जैसा मैग्नेटिक इसके इफेक्ट की वजह से अब वो पहले जैसा
क्लैरिटी नहीं रहेगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका कलर जो सैचुरेशन वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कभी भी नेवर रब या टच मैग्नेट विद द मॉनिटर, मॉनिटर को कभी भी टच नहीं करना है। आपका ये मोबाइल फोन खुद तो सेंसिटिव होता है, उसके साथ मैग्नेट को नहीं रखना है, नहीं खेलना है, ठीक है। रिमोट, टीवी की जो रिमोट होती है ना, उस रिमोट को, तो मतलब कुल मिला के है कि आपको डिजिटल आइटम आपको मैग्नेट के साथ नहीं रखना है, ठीक है। इसका एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूं आपको क्यों होता है। आपने तो कंप्यूटर में रैम और रोम तो जरूर पढ़ा होगा। क्या होता है रैम रोम? तो रैम तो होता है आपका टेम्पोररी मेमोरी और रोम होता है परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी में क्या होता है, कुछ उस पे हम डिजिटली कुछ नोट करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, और उसमें कुछ लिखने की चीज नहीं होती है, उसमें डिजिटल पार्टिकल्स जो आते हैं उसको हम सिग्नल से अलाइन करते हैं किसी डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमें खास इंफॉर्मेशन देता है। नाउ व्हाट विल हैपन, सपोज यू आर गोइंग टू कीप अ मैग्नेट नियर बाय दिस, तो व्हाट विल हैपन, दिस ओरिएंटेशन विल गेट डिस्टर्ब। ये ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब वो प्रोग्रामिंग वहां की रोम की हट जाएगी। तो कभी भी डिजिटल आइटम के साथ में मैग्नेट को नहीं रखना, बेसिक्स। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में जो हल्का सा हिंट दिया था मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, अब बताने जा रहा हूं उसका। देखिए, आपको कंपास यूज करते हैं, कंपास का कहां यूज करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आपने देखा है रेफ्रिजरेटर का डोर होता है, इसे पुल करते हैं और जैसे हम उसको नजदीक से करते हैं तो वो उसको सील कर देता है, रबर मैट लगी रहती है तो वो एयर टाइट हो जाती है। तो रेफ्रिजरेटर के डोर में फ्रॉम द ऑल फोर साइड मैग्नेटिक स्ट्रिप आर गिवन, राइट। ओके, स्टिकर, डोर एंड स्टिकर उसमें तो होता ही। अच्छा हाँ, आपने देखा होगा कभी कभी आप किसी किसी स्कूल में, आपके जो स्कूल की बोर्ड हो जाती है, स्पेशली नोटिस बोर्ड में देखा गया है, उसमें जो मैग्नेटिक डस्टर यूज करते हैं। मैग्नेटिक डस्टर क्या होता है कि आपने रब किया और वो जो व्हाइट बोर्ड रहती है, एक्चुअली वो मेटालिक बोर्ड रहती है, तो उस पर वो चिपक जाता, तो बार बार आपके टीचर को ढूंढना नहीं पड़ता, वहीं पर एक जगह मिल जाएगा, वहां पर भी इसको यूज करते हैं। बुलेटिन बोर्ड हो गया। टॉयज आपको पता ही है, टॉयज में तो होता है। ओके, मशीनरी में इलेक्ट्रिकल फैन, ऑब्वियसली फैन क्या होती है, फैन में आप आगे चल के पढ़ोगे, उसमें एक फील्ड वाइंडिंग होती है और एक होती है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो एक फील्ड क्रिएट होने के बाद भी की वजह से ही उसके अंदर के कुछ घूमती है, कुछ मूविंग पार्टिकल, ऐसा समझ लो। तो वो जो होती है मैग्नेट के बीच में कुछ होता है, ठीक है। जब आप मोटर जनरेटर पढ़ोगे तब उस चीज को समझ पाओगे, अभी आप नहीं समझ पाओगे। तो बस आप इतना जान लो कि इलेक्ट्रिकल फैन, बिकॉज फैन इज वन काइंड ऑफ मोटर, तो मोटर में कुछ होता है। वॉशिंग मशीन में तो मोटर घूमती है कि नहीं, तो जहां भी मोटर होगा याद रखना वहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी ही होनी है। विदाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई मोटर नहीं घूमता है, याद रखना इस चीज को। मिक्सी ग्राइंडर में भी मशीन होती है, जब हम करते हैं तो पीसने के लिए गोल गोल घूमता है, वो भी एग्जाम्पल अच्छा है। ओके, नेक्स्ट है पावर जनरेटर, बाईसाइकिल डायनेमो। आपने देखा है गांव में, अब तो ऐसा यूज नहीं करते हैं, बट गांव में साइकिल के साथ में एक लाइट लगा देते हैं। अब जब साइकिल को जितना तेज चलाते हैं तो लाइट तेज जलती है और साइकिल धीरे होती है, लाइट बुझ जाती है। एक्चुअली उसके पीछे वाले व्हील में या आगे वाले व्हील में एक छोटा सा डायनेमो होता है। आपके स्कूल में प्रोजेक्ट में टीचर इसका डिमांड कर सकते हैं, डायनेमो इज अ काइंड ऑफ स्मॉल जनरेटर बोलते हैं। व्हाट हैपन कि दैट it's having small wheel that is in contact with the बाइसाइकिल व्हील, और जब बाइसाइकिल व्हील इसे घूमेगा तो ये भी इसका टच में रहेगा तो गोल गोल घूमेगा। जस्ट लाइक मैं एक छोटा इमेज बना के दिखा रहा हूं आपको। ये आपका ये बाइसाइकिल का व्हील है, इसके अटैच में एक आपका एक छोटा सा ऐसे करके अटैचमेंट
फिक्स रहता है। तो जब इसमें ये बाइसाइकिल इसे गोल गोल घूमेगा तो इसके टच की वजह से ये भी घूमेगा, और जब ये घूम रहा है तो क्या करेगा, यहां से बिजली बनने लगेगी। तो ये बोलते हैं डायनामो, राइट। अच्छा, तो ऑटोमोबाइल डायनामो में तो कार में ये सब होता है, ये सब चीज को, तो इसको तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए अकॉस्टिक्स एंड विजुअल। तो ये अकॉस्टिक्स में क्या है, म्यूजिक सिस्टम, अकॉस्टिक तो साउंड हो गया। तो आपको तो मैंने बताया ईयरबड्स में यूज करते हैं, स्पीकर में आपके जो पावर एम्पलीफायर म्यूजिक स्पीकर, उसमें बिना उसके नहीं बच सकता, तो उसमें मैग्नेट होता ही होता है, राइट। टीवी में, पिक्चर ट्यूब में होगी, माइक्रोफोन का हो गया, कंप्यूटर मॉनिटर में तो बताया कि उसमें होता ही है, उसको कलर पैटर्न देने के लिए करते हैं, तो आप उसको भी नहीं छेड़ना, उसको बताया अभी। ओके, इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ, लिफ्टिंग टॉन्स ऑफ स्टील। स्टील में क्या होती है, अब आप लोहा को उठाओगे तो पहले बहुत हैवी होती है, तो कुछ इंसिडेंस भी हो सकती है वहां पे, और उठाना पॉसिबल भी नहीं है इंसानों के लिए, तो हमको उसको क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा, सपोज करो आपको स्क्रेप उठाना, दैट इज इरेगुलर शेप, कोई इसका फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन उसको उठाना है, तो मैंने आपको क्या बताया, क्रेन रहेगा। यहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस क्या हुआ, द मूवमेंट वी आर स्विचिंग ऑन द करंट, तो क्या होगा, दिस विल बिकम मैग्नेट, और दिस विल पुट दिस ऑन द टॉप ऑफ द कार, और हम कार को इसे उठा लेंगे। अब सपोज करो इसे करके हम फर्नेस में उसको मेल्ट करना है, सपोज करो, तो हम इसे फर्नेस के ऊपर ले आके स्विच ऑफ कर देंगे, और सीधा फर्नेस में गिर जाएगा। अगर उसको आपको उसको कटिंग मशीन में डालना है तो इसमें करके स्विच ऑफ कर देंगे, सेफ्टी भी हो जाएगा और बड़ा बड़ा काम भी हो जाएगा। ओके, डाटा स्टोरेज का है, तो एटीएम कार्ड में देखा, अगर आपके एटीएम कार्ड के बैक में एक स्ट्रिप होती है, आपको पता है कभी भी एटीएम कार्ड या डिजिटल कार्ड उसको बेंड नहीं करना है, उसके पीछे ब्लैक कलर की स्ट्रिप होता है, दैट इज अ वन काइंड ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो भूल के भी उस पे मैग्नेट तो रखना ही नहीं है, ठीक है, और उसको बेंड नहीं करना है, उसको पानी में नहीं भिगाना, इस चीज को आप याद रखिएगा, राइट। ओके, आपके पास ये बहुत ही मॉडर्न में भी टाइम में भी यूज करते हैं, स्पेशली जापान में, चाइना में और भी डेवलप कंट्री में, ये मैग्लेव ट्रेन। मैग्लेव ट्रेन का आप इमेज देख पा रहे हो ना, ये ऐसा ट्रेन होता है जो कॉन्टेक्टलेस होता है, ये कभी ट्रैक पे होता नहीं। अब कैसे होगा, देखो, क्या आपने देखा होगा कि आपके हाथ में एक मैग्नेट है, सपोज करो दिस इज नॉर्थ, another magnet in my this hand, this is also नॉर्थ इन द टॉप। अब ये नॉर्थ नॉर्थ को मैं जब ऐसे करूंगा तो मैं, अगर ये दोनों मजबूत है, अब दोनों को जबरदस्ती करोगे फिर भी आप टच नहीं कर पाओगे, अगर टच करोगे तो ये क्या करेगा, मिस अलाइन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बट एग्जैक्ट नहीं होगा, और इसके बीच में हमेशा गैप बना रहेगा। तो इसमें क्या होती है कि इस पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू हम इसको इसके बॉटम में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, और मैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करता है, ये हवा में हैंग रहता है, हैंग रहने की वजह से, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड देके हम इसकी फील्ड को बदलते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही हाई स्पीड पकड़ता है। और बिकॉज इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है, तो नो कांटेक्ट नो फ्रिक्शन, आप ये मान के चलो कि इसको फ्रिक्शन नहीं होता है। बट अभी मैं बता रहा हूं कि मान लो कि इसमें एयर की फ्रिक्शन आती है, अगर आप चाहते हो कि ये सुपर स्पीड में जाए तो आप इसको टनल में भेज दो, वो भी टनल कौन सा, वैक्यूम टनल, जिसमें कि हवा का रेजिस्टेंस एब्सोल्यूट हो ही नहीं। इस पे भी काम चल रहा है, कुछ कंट्रीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप, लेकिन फिर भी ये कन्वेंशनल जो होती है हमारी ट्रेन, उससे तो ये मतलब बहुत सुपर स्पीड जाती है। ये अभी तो देखा गया है कि ये करीब 500 के भी स्पीड से भी ऊपर जा गई हुई है ये, ठीक है। तो ये आपका देखना, ये मैग्लेव का, यू मस्ट नो कि ये ट्रेन क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लेके ये मूव करती है। इसके एडवांटेज क्या हो गया, देखिए मैंने बताया ना कि ये 500 किलोमीटर से ऊपर जाती है, फिर इसके बाद स्मूथ मूवमेंट हो जाएगी। जब स्मूथ मूवमेंट आएगी तो कोई क्यों होगी, क्योंकि देयर इज नो फ्रिक्शन, और क्या है, इसमें नॉइज नहीं है, नॉइज नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, बहुत स्मूथ जाती है, राइट। जरूर जाना आप। ओके,
मैं इसका और एक यूज है, जब मैंने आपको शुरू में बताया है वो भी आपको बता दे रहा कि ये स्क्रू ड्राइवर आप ले लेना। स्क्रू ड्राइवर पे क्या दिक्कत आती है, जब आप स्क्रू में करते हैं कुछ डीप में कहीं हमें स्क्रू करना है, टाइट करना है, वो बार बार स्क्रू गिर जाता है। तो क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियन, इसको मैग्नेट से ऐसे मैग्नेटाइज कर देंगे। जब मैग्नेटाइज कर देंगे तो इट विल बिकम अ बार मैग्नेट विथ वीक फोर्स। इसमें क्या हो जाए, वीक फोर्स क्रिएट होगी। अब ये क्या करेगा, कोई भी आप नेल को लेंगे तो लोहे को चिपक जाएगा नेल, अब वो नेल गिरेगा नहीं। अब मैं जहां चाहता हूं उस नेल को लगा के अब वहां पे मैं इसको टाइट करूंगा। तो ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो जाता है, इससे टेक्नीशियन को काम करने में बहुत ही हेल्प मिलता है। राइट तो अब आपको ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन का आपको माइंड मैप दिया हुआ है और हमारी ऐप पे चले जाइएगा। इस ऐप पे आप जाएंगे तो आपको इसमें पीडीएफ मिलेगी, ई बुक मिलेगी, इसमें आपके स्लाइड मिलेंगे। आपको क्या करना है, इसका स्लाइड खोल के इसका आप नोट्स बनाने लगा, ठीक है। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कभी भी कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, राइट। सी